नमस्कार। आज है 17 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, अगस्त 2025 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है इसका ए, 79वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कब तक 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है इसका बी, 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? सही आंसर है इसका डी, 2030। नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की अपनी योजना में तेजी ला रहा है, जिसका लक्ष्य आर्मेटिस समझौते का पालन करते हुए चंद्र सतह पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, 14 अगस्त। अब देखते हैं अगस्त में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 3 अगस्त मैथिली शरणगुप्त जयंती। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त वित्तीय जागरूकता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? सही आंसर है इसका सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? सही आंसर है इसका सी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सतत विमानन ईंधन उत्पादन करने के लिए प्रतिष्ठित ISCC CORSIA प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर है इसका ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कार्नेल को शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? सही आंसर है इसका डी, तमिलनाडु। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण तथ्य। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा तमिल है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी
एक प्रमुख आईटी और विनिर्माण केंद्र है। तमिलनाडु राज्य में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर, वरदेश्वर मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। तमिलनाडु में पोंगल एक प्रमुख फसल उत्सव है। तमिलनाडु केले और नारियल के उत्पादन में भी अग्रणी है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में पैराडाइज बीच और मरीना बीच है। कटहल तमिलनाडु का राजकीय फल है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। राज्य में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। तमिलनाडु का मुख्य भोजन चावल है। यहाँ वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रम्प पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? सही आंसर है इसका डी, यूक्रेन रूस संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में सबसे पुराने होमिनीड कलाकृतियों की खोज की है। यह किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है इसका बी, वालसिया। होमिनीड कलाकृतियां या मानवों और उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई कलात्मक वस्तुएं मानव विकास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं। ये कृतियां, जैसे चित्र, मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं, मानवों की कलात्मक अक्षमताओं, प्रतीकात्मक सोच और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रमाण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को लाल किले से किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? सही आंसर है इसका सी, नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। यह एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी महत्वपूर्ण सैन्य एवं असैन्य स्थलों को आधुनिक तकनीक द्वारा एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। मिशन पूरा रिसर्च, डेवलपमेंट और निर्माण भारत में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवक को सरकार कितने रुपए देगी? सही आंसर है इसका डी, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका ए, विसेंट कीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? सही आंसर है इसका सी, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देशों की घोषणा कब की जाएगी? सही आंसर है इसका सी,
नवंबर 2025 ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? सही आंसर है इसका सी, 1 घंटा 43 मिनट। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में टाटो सेकिंज नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? सही आंसर है इसका ए, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में कौन भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है।
भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। प्रोफेसर असीम घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब में खुला है। ईगा स्वियाटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बना है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र घटाकर 16 साल की गई है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। अब देखते हैं 2025 में जारी सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर।